हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? मुझे पता है कि सब एकदम मस्त होंगे। सबसे पहले आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में। आज हम जिस मूवी की कहानी जानने वाले हैं उसका नाम है दैट्स माय बॉय, जो साल 2012 में रिलीज हुई अमेरिकी मूवी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल से, जहां हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम था डॉनी बर्गर, और वो सच में KFC के बर्गर की तरह ही मसालेदार है, क्योंकि इसको अपनी क्लास की कोई भी लड़की में ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि क्लास की मैडम के ऊपर ज्यादा दिलचस्पी है। इसलिए वो अपने साथ स्कूल में 2 हवस भरी मूवी की टिकट लेकर आया है, जिसको वो अपनी क्लास की टीचर के साथ देखना चाहता है। अब वो अपने चूजे दोस्तों को लड़की पटाने के बारे में बता रहा है कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है इस मूवी की मेन कैरेक्टर की। हम मैरी मैडम की नाम की टीचर को देखते हैं, जो कि लचक लचक कर स्कूल आती है, जिसको देखकर उनमें से एक चूजा अपने हथियार को ढक लेता है, जबकि उसके हथियार का सेंसर अभी तक काम करना शुरू भी नहीं किया है। खैर, डॉनी टीचर को अपने साथ हवस भरी मूवी देखने के लिए कहता है, लेकिन मैरी उसके साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि वो उसकी टीचर है, ना कि उसकी गर्लफ्रेंड। इधर डॉनी को इस बात पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी टीचर को ही गंदे गंदे इशारे करने लगता है, जिससे टीचर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम डॉनी को देखते हैं, जो कि क्लास में अकेला था। तभी उसकी टीचर उसके पास आकर उसे अपना सामान दिखाती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। फिर वो उसे अपने साथ ऑफिस में लेकर जाती है और उसके साथ दबाकर होमवर्क करती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मैरी डॉनी के साथ पट गई थी। एक दिन स्कूल में जब एक बच्चा लेक्चर दे रहा होता है, हम तभी पर्दे के पीछे से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, जो कि वहाँ पर मौजूद सभी बच्चे सुन लेते हैं। इसके बाद जब पर्दे को हटाया जाता है, तभी वो लोग देखते हैं कि पर्दे के पीछे और कोई नहीं बल्कि मैरी और डॉनी हैं, जो कि पर्दे के पीछे होमवर्क कर रहे थे। और उनको देखकर वहाँ पर मौजूद सभी बच्चे और टीचर काफी हैरान हो जाते हैं और सभी बच्चे डॉनी के स्टेज में इतने अच्छे काम करते देख उस पर चीयर करने लगते हैं। अब डॉनी उन बच्चों के सामने हीरो बन चुका था, क्योंकि डॉनी ने वो कर दिखाया था जो कि आज तक कोई भी मर्द नहीं कर सका। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉनी और मैरी को कोर्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मैरी प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि डॉनी का है। लेकिन क्योंकि डॉनी एक बच्चा है, इसलिए डॉनी को तो कोई सजा नहीं सुनाई जाती, पर मैरी को 30 साल की सजा सुनाई जाती है। और ये भी कहा जाता है कि डॉनी की उम्र जब 20 साल की हो जाएगी, तभी वो अपने बच्चे की कस्टडी ले सकता है। अब डॉनी ने जो काम कर दिखाया था, इसके लिए उसे ऑस्कर दिया जाता है और अब वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। इसके बाद हम कहानी शिफ्ट होती है और हम डॉनी को देखते हैं, जो कि अभी काफी बड़ा हो चुका है और वो दारू के अलावा कुछ भी नहीं पीता, जिस वजह से उसका सारा पैसा खत्म हो चुका है। इसी बीच हमें पता चलता है कि डॉनी ने कई सालों से अपना इनकम टैक्स नहीं भरा है, जिस वजह से उसे अभी भी $45,000 पे करना है। लेकिन क्योंकि उसके पास अभी भी एक भी पैसा नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर गुस्सा करने लगता है। तभी टैक्स ऑफिसर उसे पैसे कमाने के लिए एक आइडिया देकर कहता है कि इस बारे में मैराथन रेस में एक मोटा आदमी दौड़ने वाला है, जिसके ऊपर वो अगर पैसा लगाता है तो उसके जीतने के बाद उसे 100 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। जिसको सुनने के बाद डॉनी लालची होकर उस पर $20 लगा देता है। इसके बाद डॉनी और भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक प्रोड्यूसर के पास जाता है, जिसके साथ वो पहले भी काम कर चुका है, लेकिन वो प्रोड्यूसर उसे काम देने से मना कर देता है और वो कहता है कि पहले उसने इसके लिए काम पर रखा था, क्योंकि पहले वो पॉपुलर था, लेकिन अब वो एक शराबी बन चुका है, इसलिए वो उसे काम देने से मना कर देता है। तभी डॉनी कहता है कि वो कम पैसों में ही उसके लिए काम करने के लिए राजी है, जिसको सुनने के बाद वो प्रोड्यूसर कहता है कि वो अपने बेटे और अपनी वाइफ को अगर एक साथ कर पाया तो वो इस न्यूज़ को टीवी में लाइव टेलीकास्ट करेगा और इसके लिए वो डॉनी को $5,000 पे करेगा, जिसको सुनने के बाद डॉनी राजी हो जाता है। इसके बाद डॉनी जब एक क्लब में बैठा हुआ था, तभी वो एक न्यूज़ में अपने बेटे के बारे में पढ़ता है, जिसमें उसका बेटा अपना नाम टॉड बर्गर से टॉड पीटरसन रख लिया है और अभी वो काफी अमीर लड़का है। दरअसल वो अपने पेरेंट्स के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता है, इसलिए वो अकेला रहता है और उसने ये भी लिखा है कि उसके माता पिता एक बम धमाके में मरे जा चुके हैं। साथ ही साथ डॉनी को ये भी पता चलता है कि अगले ही हफ्ते उसके बेटे की जेमी नाम की एक लड़की के साथ शादी है, जो कि उसके बॉस के घर में ही होने वाली है। इसलिए डॉनी अपने सामान को पैक करके उसके घर चला जाता है और वहां पर पहुंचकर वो कहता है कि वो टॉड बचपन का दोस्त डॉनी बर्गर है।
इधर टॉड जब उसे देखता है तो वो उसे पहचान लेता है कि वो उसका पिता है, लेकिन वो अपने दोस्तों के सामने उसे अपना दोस्त कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। थोड़ी देर बाद टॉड डॉनी को लेकर एक रूम में जाता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन डॉनी वहां से जाने से मना कर देता है और वो कहता है कि जेल में उसकी मॉम काफी बीमार है तो उसे उसकी मॉम के साथ मिलने के लिए जाना चाहिए। लेकिन टॉड जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। इसके बाद से हम देखते हैं कि डॉनी टॉड के साथ ही रहता है और पार्टी में आए हुए लोगों के साथ उसकी काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, यहाँ तक कि वो सभी लोगों का चहीता भी बन चुका है। अब शादी के दिन फादर मकनली टॉड को पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं, जिसके जवाब में टॉड अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा गालियां बकने लगता है, जिस वजह से फादर मकनली टॉड के ऊपर गुस्सा होकर उसे मारने लगते हैं। दरअसल फादर मकनली पहले से ही एक रेसलर रह चुके थे, लेकिन रेसलिंग में ही उसने एक प्लेयर को जान से मार दिया था, इसलिए उसे रेसलिंग से बाहर निकाल दिया गया था। इधर फादर टॉड को काफी बुरी तरीके से मारता है और तभी टॉड के पिता यानी डॉनी फादर्स के सिर पर एक बियर बोतल मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद टॉडी डॉनी और अपने दोस्तों को लेकर बैचलर पार्टी में चिल करने के लिए जाता है, जहां पर पहुंचकर डॉनी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो टॉड को लेकर अपने फेवरेट क्लब में जाता है जहां वो दोनों काफी एंजॉय करते थे। इसी दौरान उन दोनों के बीच रिलेशन भी ठीक होने लगता है और टॉड डॉनी को माफ कर देता है और अपनी मॉम से मिलने के लिए भी राजी हो जाता है, लेकिन डॉनी उसे जाने से मना करता है क्योंकि वो अगर अपनी मॉम से जेल में मिलने के लिए जाता है तो न्यूज रिपोर्टर वाले भी वहां पर पहुंच जाएंगे और टॉड को लगेगा कि डॉनी ने पैसों के लिए ये सब कुछ किया है, इसलिए डॉनी टॉड को अपनी मॉम से मिलने के लिए मना करता है। लेकिन टॉड डॉनी के बातों को सीरियस ना लेकर अगले ही दिन अपनी मॉम से मिलने जाता है, जहां पर न्यूज रिपोर्टर भी पहुंच जाते हैं और उन दोनों को बात करते हुए लाइव टेलीकास्ट करने लगते हैं, जिस वजह से टॉड डॉनी के ऊपर नाराज होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर डॉनी को एक भी पैसा नहीं देता क्योंकि उन दोनों के बीच कोई भी अग्रीमेंट नहीं हुआ था। इसके बाद डॉनी जब घर आकर अपने सामान को पैक करने लगता है तभी वो अपने बेटे के होने वाली वाइफ यानी जेमी को एक आदमी के साथ बात करते हुए सुन लेता है। दरअसल जेमी का टॉड के बॉस के साथ चक्कर चल रहा था, यानी कि वो टॉड के साथ वो चीट कर रही थी। अब ये सब कुछ जानने के बाद डैनी टॉड को इसके बारे में बताता है, लेकिन टॉड को अपने पिता के ऊपर भरोसा नहीं होता। साथ ही साथ जेमी भी टॉड को डॉनी के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा कह देती है, जिस वजह से टॉड डॉनी को वहां से जाने के लिए कहता है और डॉनी भी वहां से जाने के लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी खत्म होने के बाद डॉनी जेमी के ऊपर नजर रखने लगता है और उसको फॉलो करते हुए एक होटल रूम तक पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचकर वो देखता है कि जेमी अपने भाई के साथ ही पलंग तोड़ रही थी, जिसको देखने के बाद डॉनी काफी परेशान हो जाता है और वह जेमी से इसके बारे में पूछता है, जिसके जवाब में जेमी कहती है कि वो और उसका भाई कभी कभी मजे के लिए ऐसे ही कसरत किया करते हैं और ऐसे ही उसने टॉड के बॉस के साथ कसरत करके टॉड को प्रमोशन दिलाई है। अब क्योंकि डॉनी ने ये सब कुछ देख लिया है, इसलिए जेमी डॉनी को $50,000 का देने का लालच करके उसे अपने बेटे से ये सब कुछ कहने से मना करती है और डॉनी भी पैसों के लालच में आ जाता है। इसके बाद डॉनी जब पैसे लेकर घर चला जाता है तभी उसे महसूस होता है कि वो पैसों के बदले में अपने बेटे के साथ धोखा कर रहा है, इसलिए वो जेमी और टॉड के शादी में जाता है और जेमी की सच्चाई सबके सामने बता देता है, जिस वजह से जेमी भी टॉड को सब कुछ सच सच बता देती है और टॉड उसके साथ शादी करने से मना कर देता है। इसके बाद टॉड सबके सामने ही डैनी को पिता कहकर पुकारता है और उसे हक करता है। अब डॉनी को टॉड उस टैक्स ऑफिसर के पास लेके जाता है, जहां पर पहुंचकर वो टैक्स ऑफिसर कहता है कि अभी मैराथन रेस चल रही है और डॉनी ने जिस मोटे आदमी पर $20 लगाया था वो मोटा आदमी मैराथन रेस को जीत जाता है, जिससे डॉनी को काफी सारा पैसा मिलता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मजेदार मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो और इस फिल्म की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ऐसे ही मूवी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।